नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ASR SSC गुरु। आज यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा को लेकर के। 9 जनवरी को इसका एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और जो भी क्वेश्चन हम तक पहुँच पाया है उसको हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके। दोस्तों, तो सबसे पहला जो आपका सवाल आया था वो पूछा गया था, क्या हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको पूछा गया था, जंगली गधा से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। तो कच्छ का रण जंगली गधा अभयारण्य गुजरात में है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। दोस्तों, वन्य अभयारण्य से रिलेटेड आपका सवाल लगातार पूछा जा रहा है। तो जो भी क्वेश्चन हम तक पहुंच पाया हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करें क्लियरली और आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार और एग्जामों में देखने को मिला होगा। तो एक सींग वाला गेंडा ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो आप यहाँ पे राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हाथी से रिलेटेड पूछा गया था सवाल। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है। आप यहाँ पे राइट आंसर क्लिक कर सकते थे। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा सिंह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वहीं पे आपका ये पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे घाटी गांव जिसका नाम है अभयारण्य का, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो देख सकते हैं काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा गया आपका वन्य अभयारण्य से रिलेटेड। तो आप इसके चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप इसको केयरफुली रीड कर लीजिएगा। हो सकता है आने वाले सीटों में आपका क्वेश्चन रिपीट कर जाए। उसके बाद आप PDF को भी डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, उसके लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन निकालते हैं, ये आपसे साइंस से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर राइट, तो जिंक। दोस्तों, वैसी धातु जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा सपोज दैट, तो वो कौन सी धातु होगी जिसके साथ अभिक्रिया किया जाएगा, तो वो जिंक ही होगा। जब जिंक के साथ किसी अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो वो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन निकालेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप राइट आंसर क्लिक कर सकते थे, क्या इसका जिंक, ओके। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आपको और भी एग्जाम में देखने को मिला होगा। एल्युमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे भी कभी कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछा आपको डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए कि बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, कॉर्नेलाइट किसका खनिज है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो मैग्नीशियम इसका राइट आंसर निकल के आएगा दोस्तों। कॉर्नेलाइट जो आपका है वो मैग्नीशियम का खनिज है, ओके। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, गन मेटल किसका अयस्क है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। क्लास 9, 10 दोनों में आपने पढ़ा होगा। ये आपका यहाँ पे धातु और अधातु का चैप्टर जो आपका है वहीं से आपका सवाल ये पूछा गया है। तो तांबा, टिन और जिंक, ये आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। यही सवाल आपसे पूछा गया था, गन मेटल किसका अयस्क है, तो तांबा, टिन, जिंक, ओके। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है। आपने देखा होगा लहसुन में कुछ अजीब सा सेंट आता है, तो आखिर उसका क्या रीज़न होता है जो इतना ज़्यादा उसका मतलब सेंट यहाँ पे होता है दोस्तों। क्योंकि ये एक नेचुरल है, इसमें तो कोई सेंट डाला नहीं जाता है, तो ऑटोमेटिक आखिर ये इतना सेंट क्यों आता है इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जगह हो जाएगा सल्फर। सल्फर यौगिक के ही कारण इसका जो सेंट है इस ज़्यादा होता है दोस्तों, इसका गंध ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही एक कारण है सल्फर यौगिक, ओके। आप अपना राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, किस एयरपोर्ट से हाल में ही पिथौरागढ़, जैसलमेर, गोरखपुर, इलाहाबाद और कन्नूर जैसी जगहों के लिए हवाई यात्रा सुविधा आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है। देखो, ये एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है और ये आपका लगातार करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंडन एयरपोर्ट से ही ये सब जगहों से की सुविधा एक तरह से यात्रियों के लिए किया गया दोस्तों, ठीक है। भारत द्वारा हाल में ही किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का 7वां सफल परीक्षण किया गया है। तो अग्नि 5 का ही दोस्तों 7वां सफल परीक्षण किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत द्वारा हाल में ही किस अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल का 7वां सफल परीक्षण किया गया है। तो आपका यहाँ पे अग्नि 5 उसका नाम है, आप इसको याद कर सकते हैं। हो सकता है आगे आने वाले किसी और एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अग्नि 5, ओके। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था,
किस देश के वैज्ञानिक ने लंबी गर्दन और पूंछ वाले एक विशालकाय शाकाहारी डायनासोर विलंगटाइन की पहचान की थी? ये आपसे पूछा गया था। ये देखो यहाँ पे इस बार ही आपने पढ़ा होगा, करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो ये आपका रूस है दोस्तों, इसके बारे में आपका यहाँ पे पेपर के माध्यम से बताया गया था, प्रेस के माध्यम से। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस। ओके, अगला सवाल आपसे पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक युद्ध प्रभावित यमन में कितने करोड़ लोग भूख का सामना कर रहे हैं? ये आपसे पूछा गया था। तो 2 करोड़ लोग हैं जो भूख का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक युद्ध प्रभावित यमन में कितने करोड़ लोग भूख का सामना कर रहे हैं? तो 2 करोड़ लोग। ओके, अगला सवाल आपसे पूछा गया था, नासा का महत्वाकांक्षी यान ओसिरियस रेक्स हाल ही लगभग 2 वर्ष की यात्रा के बाद किस क्षुद्र पर पहुंचा है? ये आपसे सवाल पूछा गया था। ये दोस्तों करंट अफेयर है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरनू। आप यहाँ पे राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल आपसे पूछा गया था, भारत के गणतंत्र दिवस 2019 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये आपसे सवाल पूछा गया था। देखिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आने वाला है और इसके मुख्य समारोह के बारे में आपसे पूछा गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा सीरियल रामफोसा। इसके बारे में आप गूगल करके आप यहाँ पे दोस्तों कमेंट कीजिएगा। इसके और इन्फॉर्मेशन हो सकता है आने वाले शिफ्टों में आपका एक क्वेश्चन रिपीट कर जाए, ताकि और भी लोगों को मदद मिल पाए। तो ये आपको मैं चेक करना चाहता हूँ। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, हाल ही कैबिनेट द्वारा मंजूरी की गई सहारनपुर कड़ी बांध परियोजना को किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे रावी नदी आप बोल सकते हैं दोस्तों। सारा ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप देख रहे हैं। विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया था। तो 5 दिसंबर आप याद भी कर सकते हैं, कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन कभी किसी और एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS में मूल वेतन पर सरकार के योगदान को 10% से बढ़ाकर कितने % की मंजूरी कर दी है? 14% इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये सब आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन रिलेटेड है, आप देखना मत भूलिएगा, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 8 मई। ओके, उसके बाद पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ठीक है, सबसे पहले सूर्य आपका यहीं पे उदय होता है, तो जापान। आप इसको राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं, इसलिए इसको सूर्योदय का देश बोला जाता है। तो जापान ही है दोस्तों सूर्योदय का देश। तो आप यहाँ पे राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि क्या है? तो 8 मार्च। आप इसको राइट आंसर क्लिक कर सकते थे और आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार किसी और भी एग्जाम में आपको देखने को मिला हुआ ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 मार्च हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? ये आपसे सवाल पूछा गया था दोस्तों। तो ये आपका गोवा हो जाएगा। आप राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपसे पूछा गया था, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? लगातार आपका यहाँ फेस्टिवल से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। तो केरल का ही ओणम जो त्यौहार है, ठीक है। उसके बाद महाभारत के रचयिता कौन है? ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो महाभारत के रचयिता हो जाएगा यहाँ पे महर्षि वेद व्यास। आप राइट आंसर क्लिक कर सकते थे फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद आपसे सवाल पूछा गया था, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये सवाल आपसे पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, जय जवान जय किसान का नारा किसने लिखा? लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये सवाल आपसे पूछा गया था। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन है? सबसे ये पूछा गया था कौन था सबसे पहला, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप यहाँ पे राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे राइट आंसर आप क्लिक कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक। आप राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? तो बैसाखी। ये भी सवाल आप देख सकते हैं, लगातार फेस्टिवल से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बैसाखी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपका सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों।
तो नेताजी के किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी कहा जाता है। ये आप राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। आप यहाँ पे राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। आप राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये आपसे सवाल पूछा गया था। तो स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे राइट आंसर आप क्लिक कर सकते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद आपका अगला सवाल आपसे पूछा गया था, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में आपका यहाँ पे बोल सकते हैं दोस्तों, ये आए हुए थे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है किसी और एग्जाम में। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है फ्रेंड्स। आप इसका राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं, जयपुर। भारत की पहली महिला राज्यपाल, ये आपसे पूछा गया था, सरोजिनी नायडू। आप यहाँ पर राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला के बारे में पूछा गया था। पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। यहाँ पे राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्राह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय। आप राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं। ये सब सवाल लगातार इस तरह से पूछा जा रहा था, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ये आप राइट आंसर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मैथ में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था? तो यहाँ पे देखिए, मैथ का जो क्वेश्चन था बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड आपका 2 सवाल पूछा गया था यहाँ पे आपका। और पहला प्रॉफिट लॉस था यहाँ पे दोस्तों आपका, जो डिसऑनेस्ट, एक तरह से जो यहाँ पे ऑनेस्ट, एक तरह से बोल सकते हैं व्यापारी, जो आपका रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, उसका क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बुक में आपका अवेलेबल होगा। तो एक तरह से जो यहाँ पे, एक तरह से बोल सकते हैं जो यहाँ पे तराजू रिलेटेड क्वेश्चन रहता है कि इसमें कुछ 100 ग्राम एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, तो यही सब आपका प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे रेशियो से भी सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ था, इसका वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे, और दोनों को कैंसिल आउट करके और पूछा गया था दोस्तों कि इसका डिफरेंस क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा रहा है। ट्रिगोनोमेट्री से आपका क्वेश्चन आया था एक सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू आप पुट कर देते तो आप इसको बना सकते थे। थीटा के बराबर 45 डिग्री आपको पुट करना था। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा हम आपको आगे और भी इस तरह का वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बेल आइकन को साथ ही साथ प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही दोस्तों वीडियो आपके खिला लेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।